हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आओ ज्ञान बढ़ाएं। दोस्तों, आज तक मैं आपको इस चैनल में छोटी छोटी जानकारियां ही देता आया हूं, लेकिन आज मैं आपको दुनिया के खूबसूरत, नॉलेजफुल, रोमांटिक और शांति प्रिय देशों में से एक के बारे में बताने वाला हूं। ये देश भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इस देश को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। आज के दिनों में तो इस देश से ज्यादा शायद ही कोई और देश चर्चा में होगा। शायद आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन देश यूक्रेन की। ये देश भी पहले दूसरे यूरोपियन देशों की तरह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। जब 1991 में सोवियत संघ बिखर गया, तब इससे कई देश बने, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। वैसे तो ये एक यूरोपियन देश है, लेकिन ये आज भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। इसकी मुख्य वजह रसिया का प्रेशर ही है। एरिया के हिसाब से यूक्रेन देश यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भी ये देश पॉपुलेशन के मामले में कई छोटे देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस से भी पीछे है। आजकल यूक्रेन देश की जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस देश की जनसंख्या 1990 से आज तक घट ही रही है। इसकी जनसंख्या कम होने की वजह इमिग्रेशन है। वैसे तो यूक्रेन में दुनिया भर के देशों के कई लोग रहते हैं, लेकिन आजकल यूक्रेन के बड़े शहरों में भी बहुत कम ही लोग देखने को मिलेंगे। वजह है यूक्रेन रसिया के बीच चल रहा भयानक युद्ध। रसिया इस कदर यूक्रेन देश में बम गिरा रहा है कि ना चाहते हुए भी बहुत से लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर यूरोप के दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। इस युद्ध से सभी बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। रूस भी इस युद्ध के विनाशकारी परिणाम से अछूता नहीं रहा है। वहाँ के लोगों पर भी इस युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इस युद्ध से दोनों देशों में काफ़ी अशांति फैली हुई है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, यूक्रेन के लोग दुनिया के सबसे हिम्मत वाले लोगों में से एक हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के वक्त में रसिया को टक्कर देने के लिए यहाँ के लोगों ने अपने हाथों में बंदूकें ले रखी हैं। इस काम के लिए लोग उनकी प्रशंसा कर उन्हें हिम्मतवान कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर फिलिस्तीन के लोग ऐसा करते हैं तो दुनिया उन्हें आतंकवादी कहती है। आजकल भले ही ये देश युद्ध के सिलसिले से न्यूज़ में है, पर खूबसूरती के मामले में ये देश हमेशा ही न्यूज़ में रहा है। यूक्रेन से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें यूक्रेन के लोग रशियन सेना को आगे बढ़ने से और रशियन टैंकर्स के सामने खड़े होकर उनको पीछे हटने को कह रहे हैं और अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं कर रहे हैं। शायद रसिया ने जो जाल यूक्रेन देश के लिए बनाया था, उसमें वो खुद भी धीरे धीरे फंस रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि नुकसान तो रसिया का भी हो ही रहा है। यूक्रेन के लोगों में एकता है और उनके दिल में बसा उनके देश के प्रति प्यार। दोस्तों, कुछ समय पहले ये तस्वीर इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें बहुत से पेड़ मिलकर एक टनल बना रहे हैं। आप में से भी बहुत से लोगों ने इस तस्वीर को देखा होगा। मुझे तो इस तस्वीर को देखने के बाद ये लगा था कि ये कोई एडिट की हुई जगह है, लेकिन यकीन मानिए ये जगह दुनिया में असलियत में है। जी हाँ दोस्तों, आप सच सुन रहे हैं। ये जगह नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन के क्लेवन में मौजूद है। ये एक ट्रेन की टनल है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत टनलों में से भी एक माना जाता है। ये देश इतना खूबसूरत है कि हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के बारे में एक यूनिक फैक्ट ये भी है कि जहाँ पूरी दुनिया में वेडिंग रिंग लेफ्ट हैंड में पहनाई जाती है, वहीं यूक्रेन में राइट हैंड में पहनाई जाती है। इस देश की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, जिससे ये देश भारी मात्रा में अनाज पैदा करता है। यही कारण है कि दुनिया का 12% गेहूं एक्सपोर्ट अकेले यूक्रेन ही करता है, जो कि अपने आप में ही काबिल तारीफ है। यूक्रेन अपने गेहूं से कई तरह के ब्रेड तैयार करता है और इन ब्रेड को भी एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन में बने ये ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस कारण से यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। इसलिए तो यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। दोस्तों, आपने
सनफ्लावर के बारे में तो सुना ही होगा। ये यूक्रेन देश का राष्ट्रीय फूल है। इस फूल के बीजों के उत्पादन में भी ये देश प्रथम स्थान पर आता है। पर 19वीं शताब्दी में ये देश बहुत ज़्यादा गरीब था। इसकी लगभग सारी आबादी गांव में ही रहती थी। पर आज के वक्त में इसकी 71% आबादी शहरों में रहती है और सिर्फ 29% आबादी ही गांव में रहती है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर अपने अंदर के इनक्रेडिबल चीज़ों को समेटे हुए है। भारत के लोग जहां रोड साइड खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं कीव में लोग मैकडोनल्ड्स में खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे कीव के मैकडोनल्ड्स कैफ़े को दुनिया के सबसे बिजी कैफ़े माना जाता है। यहाँ पर आपको हॉलिडे के दिन के अलावा भी हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे डीपेस्ट रेलवे स्टेशन भी कीव शहर में ही मौजूद है? दरअसल ये एक मेट्रो स्टेशन है जो कि ज़मीन से 105 मीटर नीचे है। इस स्टेशन में पहुंचने के लिए दुनिया के सबसे लंबे एस्केलेटर लगे हैं, जिनसे आप इस स्टेशन में पहुंचकर यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आपको जमीन से नीचे इस स्टेशन में पहुंचने में इतना समय लग जाएगा कि आप एक कप चाय तो आराम से पी सकते हैं। दोस्तों, शायद ही आपको ये पता होगा कि दुनिया में आज तक का सबसे भारी और सबसे बड़ा एरोप्लेन यूक्रेन के पास ही था। इसे एंटोनोव कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इस एरोप्लेन का नाम AN-225 मरिया था। पर बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब ये नहीं रहा, क्योंकि रसिया ने इस एरोप्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये एरोप्लेन 710 टन भार लेकर उड़ सकता था, लेकिन पूरी दुनिया में केवल ये एक ही बनाया गया था और इसे भी रसिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर एंटोनोव कंपनी ने कहा है कि कोई बात नहीं, हम 5 साल की कड़ी मुशक्कत के बाद फिर से दूसरा बना लेंगे। दोस्तों, अगर आपको पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। जी हाँ, हमारे प्यारे देश भारत का, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया में सबसे पहला संविधान किस देश में लिखा गया था? तो 1710 में यूक्रेन के हेटमैन पाइलप ओरलेक ने दुनिया का सबसे पहला संविधान इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों, आपने चेरनोबिल का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज जान लो। आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर यही हुआ था, यानी यूक्रेन में। आजकल ये जगह फिर से चर्चा में है क्योंकि रसिया ने इस जगह पर कब्जा कर लिया है। जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था। इससे जुड़ी गजब की बात तो ये है कि इस न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले लोगों के लिए बाकायदा एक पूरा का पूरा शहर तैयार किया गया था, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई थीं। पर 1986 में कुछ गड़बड़ी की वजह से इस प्लांट में ब्लास्ट हो गया, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की मौत हो गई और जो बच गए वो कुछ वक्त के बाद वहाँ फैले डेंजरस रेडिएशन से तड़प कर मर गए। आज के वक्त में ये जगह घोस्ट टाउन बन गई है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से खाली हैं। आज भी यहाँ रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के यहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। हर साल यहाँ बहुत से टूरिस्ट इस घोस्ट टाउन को देखने आते हैं, लेकिन किसी भी टूरिस्ट को यहाँ सीधे एंट्री करने से रोका जाता है। यहाँ के लोगों का तो ये तक कहना है कि यहाँ आज भी इन खाली बिल्डिंग्स से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। अब ये वाकई ही सच है या बनाई हुई कहानी, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन एक बात तो पक्की है, चेरनोबिल एक हॉन्टेड जगह है। खैर, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश है। जानते क्या, चैटिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा इसे ही यूज़ करते होंगे। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे यूक्रेन के ही एक शख्स ने बनाया था। दुनिया भर में जहां मेडिकल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, वहीं यूक्रेन में
ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। यही वजह है कि इंडिया, अफ्रीका और कई देशों के स्टूडेंट्स यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करना अच्छा समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन में 20,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन और रसिया के बीच जंग शुरू होने के कारण बहुत से स्टूडेंट्स यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन की आर्मी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। अगर दुनिया की बड़ी सेनाओं के नज़रिए से देखा जाए तो यूक्रेन की आर्मी रसिया की विशाल आर्मी के सामने टिककर युद्ध कर रही है, क्योंकि रसिया की टक्कर तो अमेरिका जैसे देश से मानी जाती है। पर इस बात का बड़ा दुख है कि हमें यूक्रेन जैसे खूबसूरत देश को 2022 में खंडहर बनता देखना पड़ रहा है। आपका यूक्रेन के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो का अंत करने के साथ अंत में बस इतना ही कहूँगा कि युद्ध हमेशा ही विनाश का कारण बनते हैं और इस विनाश की भरपाई दुनिया सदियों तक नहीं कर पाती है। तो हमें कभी भी किसी भी हालात में युद्ध जैसे विनाशकारी संहार को नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे ही नॉलेजफुल रहस्यों से भरे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।